हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म तक पढ़ा था। अगली टॉपिक है जैन धर्म। ठीक है, जिन दोस्तों ने अगर नहीं देखा है वो वीडियो, तो आप जाएंगे जब मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एंशिएंट हिस्ट्री के, तो उसमें सारी वीडियो दिखाई देगी जो टॉपिक चल चुका है। अगला है हमारा जैन धर्म। बताया था आप लोगों को कि ये क्या था, गैर ब्राह्मण धर्म से संबंधित सुधार आंदोलन। ये चल क्या रहा था, सुधार आंदोलन। जब उत्तर वैदिक काल के बाद क्या हुआ, समाज में कर्मकांडों की जटिलता बहुत अधिक बढ़ गई, इसलिए समाज में धर्म सुधार आंदोलन चालू हुआ, जिसमें गैर ब्राह्मण धर्म से संबंधित सुधार आंदोलन दो थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और ब्राह्मण धर्म से संबंधित सुधार आंदोलन थे शैव धर्म और वैष्णव धर्म। तो बौद्ध धर्म लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब है जैन धर्म। आइए समझा जाए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम के लिए। जैन धर्म, सबसे पहली बात कि जैन, ये परिचय किया जाए, इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है जैन धर्म में, कि जैन धर्म जो है, जैन शब्द किस चीज से बना है। तो जो जैन शब्द है ये संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ ही होता है विजेता। उसी को बोलते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय को बोलते हैं विजेता, उसी को बोलते हैं जिन। ठीक है, तो ऐसे जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है। ठीक है, तीर्थ धन कर, दो शब्दों से मिलके बना है, तीर्थ और कर। तो आइए समझते हैं तीर्थ का अर्थ क्या होता है और कर का अर्थ क्या होता है। ठीक है, समझिएगा तीर्थ का अर्थ क्या होता है। तीर्थ का अर्थ उन विविध नियमों या उपनियमों से है जो मनुष्य को इस भव सागर से पार उतार दे। ठीक है, और कर का अर्थ करने वाला या बनाने वाला। तो दो शब्दों से मिलके बना है तीर्थ धन कर, तीर्थंकर। और किसे कहते थे, तो जैन संस्थापकों कहा गया। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, तो ऋषभनाथ आदिनाथ। ठीक है, यही जैन धर्म के संस्थापक थे और यही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभ देव हैं, इन्हीं को बोलते हैं आदिनाथ। ठीक है, अब देखिए 23वें जो तीर्थंकर हैं वो है पार्श्वनाथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22वें अरिष्ट नेमि थे और 23वें आपके पार्श्वनाथ हैं और 24वें महावीर स्वामी हैं। कुछ तीर्थंकर इंपॉर्टेंट है जो बराबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ये लास्ट के तीर्थंकर लोग हैं। महावीर स्वामी के बाद फिर कोई तीर्थंकर जैन धर्म में नहीं हुआ। ठीक है, और जो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमि और पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि जैन धर्म के किन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो आपका ऋषभ देव हैं और 22वें तीर्थंकर हैं अरिष्ट नेमि। ठीक है, 23वें है पार्श्वनाथ। ये 23वें तीर्थंकर थे। ये इनके पिता जो थे ये काशी के राजा अश्वसेन थे, ये उन्हीं के पुत्र थे। ठीक है, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। इनकी माता का नाम वामा था। ठीक है, माता कौन है भाई, वामा। पिता कौन है, अश्वसेन। काशी के राजा अश्वसेन पिता हैं और माता इनकी वामा है, जो कौश स्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी। पूछ सकता है कि पार्श्वनाथ की माता वामा किस राजा की पुत्री थी, तो कौश स्थल के राजा थे नरवर्मन की पुत्री थी। ठीक है, इनकी पत्नी कौन है, प्रभावती। पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम प्रभावती था। इनका जन्म कहां हुआ था पार्श्वनाथ का, वाराणसी में। ठीक है, काशी के ही राजा थे अश्वसेन इनके पिता। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, तो संवेद पर्वत पर। ठीक है, 83 दिन की घोर तपस्या के बाद संवेद पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कई एग्जाम में पूछ चुका है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस पर्वत शिखर पे हुई थी, सम्मेद पर्वत, या कहीं कहीं सम्मेद देगा, सम्मेद सम्मेद सम्मेद। ठीक है, बात एक ही है, सम्मेद पर्वत। और 83 दिन की घोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इन्होंने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि पार्श्वनाथ के वो चातुर्याम शिक्षा का मतलब वो 4 शिक्षाएं कौन सी हैं, इसमें से कौन नहीं है वो बताइए। ठीक है,
तो इन्होंने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। वो चातुर्याम शिक्षा क्या थी? तो सबसे पहला सत्य, सदैव सत्य बोलिए। दूसरा है अहिंसा, ठीक है, हिंसा से मुक्त, हिंसा से दूर रहिए, ठीक है। तीसरा है अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, चोरी करना महापाप है, चोरी नहीं करना है, चोरी को वर्जित किया गया है। और अपरिग्रह, ठीक है, इसका अर्थ होता है अपने पास संपत्ति न रखना, ठीक है। ये 4 शिक्षाएं जो थी चातुर्याम शिक्षा, ये पार्श्वनाथ ने दिया था। और महावीर स्वामी ने भी यही 5 शिक्षा दिया, चारों सेम थे। उन्होंने 5वां क्या ऐड किया, 5वें महाव्रत को, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम पूछ लेता है। तो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, महावीर स्वामी ने इसको दिया। मतलब महावीर स्वामी ने 5 शिक्षाएं दी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। और अगर पूछे पार्श्वनाथ तो केवल ब्रह्मचर्य हटा देंगे, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह ये पार्श्वनाथ की है। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ा जाए। अब महावीर स्वामी का जीवन परिचय, ठीक है। ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से ये बनता है, इनका जन्म महावीर स्वामी का 599 ईसा पूर्व, 2 डेट में मतभेद है, दोनों पढ़िएगा, ऑप्शन में जैसा दिखेगा वैसा करिएगा, ठीक है। किसी किताबों में 599 ईसा पूर्व लिखा है, कहीं लिखा है 540 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व, ठीक। जन्म स्थान जो है किस जगह पे, तो कुंडग्राम, ये वैशाली जो बिहार है, बिहार के वैशाली में कुंडग्राम नामक स्थान है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी, ठीक है। पावापुरी में भी कहा, तो मल्ल राजा सुस्तपाल के राज्य में। और एक डेट और है मृत्यु की, जब यहां से जन्म का डेट बनता है तो ये मृत्यु की डेट बनती है 468 ईसा पूर्व। और जब यहां से जन्म का डेट बनता है 599 ईसा पूर्व, तो मृत्यु की डेट ये बताई जाती है 527 ईसा पूर्व, ठीक है। तो आप दोनों याद रखिएगा, ठीक। और कहाँ मृत्यु हुई है, तो पावापुरी में, ठीक, मल्ल राजा सुस्तपाल के राज्य में, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है। बचपन का नाम है वर्धमान। जिस प्रकार आपने पढ़ा था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उसी प्रकार इनके बचपन का नाम वर्धमान था। एकदम एक साथ पढ़ेंगे तो सभी चीजें याद होंगी। एक बार बौद्ध धर्म जब ये पढ़ रहे हैं तो दिमाग में बौद्ध धर्म को भी पढ़ने के बाद रिकॉल कर लीजिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म स्थान कहाँ था, मृत्यु कब हुई थी, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के कहाँ ज्ञान की प्राप्ति। सेम उसी तरह जब पढ़ेंगे तो महावीर स्वामी को भी ऐसे ही पढ़ेंगे तो बातें याद हो जाती है, ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। देखिए लड़के यहाँ हो जाते हैं कंफ्यूज। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये ज्ञानत्रिक क्षत्रियों का जो संघ था उसी के प्रधान थे, ठीक है। सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिताजी। इनकी माता त्रिशला थी, अथवा इन्हीं का एक और नाम मिलता है विदेह दत्ता। त्रिशला कहिए चाहे विदेह दत्ता कहिए, ये महावीर स्वामी की माता थी, ठीक है। और ये लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। वैशाली में पड़ता है लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक, कहीं कहीं देता है चेतक की बहन थी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ चुका है पीसीएस में एक बार, तो स्टेटमेंट देता है 1 2 3, ठीक है। कथन देगा 3 और कहेगा इनमें से कूट की सहायता से चयन करिए कितने कथन सही हैं, 1 2 कि केवल 1, कि 1 2 3 कि केवल 2 3, ऐसे देगा आपको। आप जानते हैं, ठीक है, क्वेश्चन यूपीपीसीएस में ऐसे पूछता है, पूछने का तरीका है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, जब तक आपको एकदम फैक्चुअल चीजें याद नहीं रहेंगी तो आप वहां गलती कर सकते हैं, ठीक। दिया क्या था कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, सही है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, सही है। और तीसरा स्टेटमेंट था कि महावीर स्वामी की माता, महावीर स्वामी की माता नाम भी दे रहा है त्रिशला, महावीर स्वामी की माता त्रिशला लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। अब बहुत लोग इसमें क्या सोचे होंगे कि सीधे तीनों स्टेटमेंट सही है, लिच्छवी के राजा भी दिख गए, ठीक है, चेटक दिख गए, माता त्रिशला दिख गई, उसके बाद वर्धमान इनका नाम है ही,
और जैन धर्म के ये 24 तीर्थंकर थे ही, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है। तो खुशी से लगा मत दीजिएगा, सही से ध्यान रखिएगा कि क्या कह रहा है स्टेटमेंट। इनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा, मतलब वैशाली के लक्ष्मी गणराज्य के राजा चेटक की पुत्री थी। ये गलत है, चेटक की बहन थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए क्वेश्चन को भी कायदे से पढ़ा जाता है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोदा। और ये यशोदा कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। कौन सा गोत्र था? कुंडिन्य गोत्र। ठीक है। महावीर स्वामी की पुत्री अणोजा, अणोजा चाहे अन्नोजा चाहे प्रियदर्शना। ठीक है, इनको 3 नाम मिलता है, तीनों इन्हीं का है। ठीक, अणुजा हो गया, प्रियदर्शना हो गया, अन्नोजा हो गया। गौतम बुद्ध के एक पुत्र थे राहुल, इनकी पुत्री अन्नोजा या प्रियदर्शना। ठीक है। इनके जो दामाद थे जामाली या जमाली थे। ठीक है, यही इनके प्रथम शिष्य भी बने थे, अभी आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो दामाद का नाम जामाली या जमाली। ठीक है ना। और ये जमाली कौन थे, आप ये भी जान जाइए। महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना के पुत्र थे, इन्हीं से महावीर स्वामी की पुत्री का विवाह हुआ था। ठीक है, ये महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना के पुत्र थे जमाली। ठीक, महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया? 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग पढ़े थे कि 28 वर्ष में पुत्र राहुल का जन्म हुआ और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए, जिसे बोला गया है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, उसी प्रकार गृह त्याग उन्होंने 29 साल, इन्होंने 30 साल, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से, ये नहीं कि ऐसे ही कर दिए, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा अनुमति लिए, उसके बाद 30 साल की आयु में गृह त्याग दिए। तो कई बार पूछ देता है बड़े भाई का नाम, तो क्या है? नंदीवर्धन। अपने बड़े भाई से पूछ के ही ये गृह को त्यागे थे, आज्ञा लेकर। ठीक है। नालंदा, जब ये घर छोड़े तो आगे बढ़े हैं, तो नालंदा में इनकी भेंट मखलीपुत्र गोसाल नामक एक सन्यासी से हुई। ठीक है, और ये वही मखलीपुत्र गोसाल जो है महावीर स्वामी के शिष्य बन गए। ठीक है, किंतु 6 वर्षों के बाद इनका साथ छोड़कर आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दी है। ठीक है, 6 साल तक शिष्य बने रहे, लेकिन 6 वर्षों के बाद मखलीपुत्र गोसाल ने महावीर स्वामी को छोड़कर एक नए संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दी, जो ये जोर देते हैं नियतिवाद पे। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल या मखलीपुत्र गोसाल। कई बार ये क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा। और जो बिंदुसार थे, बिंदुसार कौन थे? सम्राट अशोक के पिता, वो इसी संप्रदाय के फॉलोअर थे, अनुयायी थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। घर छोड़े हैं तो ज्ञान की प्राप्ति इनको 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष की ये कठोर तपस्या किए, तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जिम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में पढ़े थे, सेम वही चीज है। वहां पे नदी है, वहां पे निरंजना, यहाँ ऋजुपालिका। ठीक है, वो स्थान है बोध गया, यहाँ स्थान है जिम्भिक। ठीक है, वो पीपल वृक्ष है, ये साल वृक्ष है। तो ध्यान रखिएगा, एक इस तरह पढ़ने से क्या होता है कि फिर दोनों धर्म एक साथ आपको याद हो जाएंगे, जो उसके अच्छे अच्छे फैक्ट हैं। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद हो रही है, और जिम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको कई नामों से जाना जाने लगा, जैसे कैवलिन कहा गया, कैवलिन या कैवल, इसका अर्थ होता है केवल ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जीन कहे गए। जीन का मतलब बताए ही, विजेता होता है, जितेंद्रिय। ठीक है, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया वो जितेंद्रिय है, वो विजेता है। ठीक है, अगला नाम इनका अरहत। अरहत का मतलब होता है पूज्य या योग्य। ठीक है, ये नाम मिला। फिर निर्ग्रंथ, मतलब बंधन रहित। ठीक है, और महावीर नाम क्यों पड़ा? महावीर का अर्थ ही होता है साधना में अटल रहना या साधना के प्रति समर्पण वाला भाव रहे। ठीक है, तो साधना में अटल रहना ही, इसीलिए इनका नाम पड़ा महावीर। ठीक है, महावीर का अर्थ ही होता है।
महावीर स्वामी ने जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। और राजगृह में भी अगर पूछेगा डीप में कहाँ दिया, तो राजगृह में विपुलाचल की पहाड़ी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजगृह में विपुलाचल की पहाड़ी है और वहां पे वराकर नदी के तट पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल की पहाड़ी, जहां पर वराकर नदी है, उसी के तट पर अपना प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, इनके प्रथम शिष्य कौन बने, देखिए बताए अभी, इन्हीं के दामाद जमाली जो हैं वो इनके प्रथम शिष्य बने। ठीक है, जैन धर्म की जो शिक्षा थी वो क्या थी, महावीर स्वामी ने क्या कहा कि संसार दुख मूलक है और इस दुख का जो कारण है वो कर्मफल है। ठीक है, तो अगर दुखों से मुक्ति पानी है, ठीक है, दुखों से मुक्ति के लिए अगर पानी है तो उन्होंने त्रिरत्न मार्ग का अनुशीलन किया कि आप त्रिरत्न मार्ग का पालन करिए या त्रिरत्न का अनुशीलन करिए तो दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। क्या है जैन धर्म के त्रिरत्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। क्या अर्थ होता है, जैसे आप पढ़े थे वहां पे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग, ठीक उसी प्रकार जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, इसका मतलब होता है सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान वास्तविक ज्ञान, ठीक है, रियल नॉलेज, सम्यक आचरण जो सुख दुख के प्रति समभाव रखे, ठीक है, जो सुख दुख के प्रति समभाव रखे उसे ही बोला जाता है सम्यक आचरण। ठीक है, सुख में भी बहुत अधिक खुश ना हो जाना और दुख में बहुत अधिक दुख ना हो जाना, जो समभाव है सुख दुख के प्रति, तो ये सम्यक आचरण है। ठीक है, और 5 महाव्रतों में जो बताए ना, महावीर स्वामी ने भी अपना 5 महाव्रत दिया, 4 जो दिए थे, चतुर्याम शिक्षा, पाशुनाथ, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां अगर ले लिया जाए तो ये 5 जोड़ा जाएगा ब्रह्मचर्य, तो महावीर स्वामी के, और पहले के 4 तो पाशुनाथ के। ठीक है, तो इन 5 महाव्रतों में सबसे अधिक महावीर स्वामी ने अहिंसा को ही सर्वाधिक महत्व दिया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि जैन धर्म सबसे अधिक अपनी जो शिक्षा दिया है, महाव्रत बताया है, उसमें सबसे अधिक किसको महत्व देता है, तो वो अहिंसा को। 5 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व देता है। ठीक है, आप आराम से इसको पढ़िएगा। ठीक है, मैं जल्द ही इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जैन धर्म किस किस चीज में विश्वास करता है, फिर जैन धर्म के जो भाग बटे, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में डिवाइड हो गया। उसके बाद जो जैन धर्म की सभाएं हैं, 2 सभाएं, जैसे बौद्ध धर्म में 4 सभाएं थी, और फिर जो जैन धर्म के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अदर पॉइंट्स, उनको भी हम लोग देखा जाएगा बड़े अच्छे से। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए, 2 बार देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो एकदम समझ में आ जाएगी, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जल्द ही हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।